मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देखें एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम को देख चुके हैं। ये उसमें हम 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अब उसमें हम 5वां प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का क्लास अभी चल रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री में 8.1 को आगे बढ़ाते हुए 5वां क्वेश्चन देखने से पहले फिर से मैं एक प्रीवियस नॉलेज मतलब पिछला कुछ नॉलेज को अप टू डेट करना चाहता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखें। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिया गया है। दोनों समकोण त्रिभुज सेम ही है, ए बी सी। सेम इसी तरह का समकोण त्रिभुज हमने यहाँ भी बनाया, ए बी सी बनाया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और टेन ए बराबर पी बटे बी यानी कि लंब बटा आधार होता है। अगर इसमें भी देखा जाए साइन सी बराबर, तो वही चीज़ हम लिखेंगे। साइन के लिए लंब बटा कर्ण लिखेंगे, कॉस सी के लिए आधार बटा कर्ण लिखेंगे, टेन सी के लिए लंब बटा आधार लिखेंगे हम वही चीज़, फॉर्मूला में वही चीज़ लिखेंगे। लेकिन बहुत बच्चे की ये समस्या होती है कि इसमें लंब और आधार को कैसे पहचाना जाए। चूँकि ये 2 साइड का नाम हमने नहीं लिखा है, इस दोनों साइड में से कोई एक आधार होगा और कोई एक आपका लंब हो जाएगा। इस साइड में भी वही चीज़ होगी, इसमें से कोई एक आपका आधार होगा और दूसरा आपका लंब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे पता लगाएं? तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए आप देखिए सबसे पहले एंगल, कौन सा एंगल एक्टिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एंगल सी ए एक्टिव है। एंगल ए एक्टिव है, साइन के साथ ए आया है, कॉस के साथ ए आया है, टेन के साथ ए आया है। वहीं इस और हम देख रहे हैं कि ये एंगल सी एक्टिव है, साइन के साथ सी आया है, कॉस के साथ सी आया है, टेन के साथ सी आया है। तो अब हम एक चीज और जानें कि एंगल कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है। तो कोण ए की संलग्न भुजा ये आपका ए बी है, यानी कि संलग्न भुजा जो है ये आपका ए बी है। उसके बाद कोण ए की सम्मुख भुजा, इसको हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा जो है आपका बीसी होता है। इसमें देखिए सी के संलग्न भुजा सी का, एंगल सी का संलग्न भुजा आपका बीसी हो जाता है, और एंगल सी का सम्मुख भुजा जो है आपका ए बी हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो नामांकन होता है, भुजाओं के का जो नाम हम लोग डालते हैं वो किस आधार पे डालते हैं, इसके कोण के आधार पर। और जब कोण के आधार पर आप भुजाओं का नामांकन करना सीख जाएंगे, और नामांकन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको पहचानने का तरीका है सी के अपोजिट जो होगा सम्मुख भुजा होगा। तो निश्चित रूप से एक जो बच गया संलग्न भुजा। ए के अपोजिट जो होगा, अपोजिट कहने का मतलब सामने में जो होगा उसको सम्मुख भुजा कहेंगे, तो निश्चित रूप से एक संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इसमें जो है संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में से सम्मुख भुजा जो होता है वो हमेशा पी होता है, परपेंडिकुलर होता है। और संलग्न भुजा को हम लोग बेस कहते हैं, जिसको हम लोग आधार कहते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। उसी तरह से कोण ए के लिए सम्मुख भुजा यहाँ पर पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हम लोग लंब कहेंगे, और संलग्न भुजा जो हो जाएगा ये आपका बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग आधार कहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आधार और लंब की पहचान किस तरह से होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए साइन ए को जो है p/h लिखते हैं। तो p जो है आपका क्या है, सम्मुख भुजा है, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण है। कर्ण यहाँ पे फिक्स रहता है।
कॉस ए में कैसे लिख सकते हैं, b बाय एच ही होता है, लेकिन b देखिए आपका कौन सा आ गया, b, ए बी को हम लिखेंगे b, तो यह कोण ए की संलग्न भुजा ए बी हो जाएगी। इसकी लंबाई जो भी होगी उसको हम लोग यहाँ इस तरह से लिखेंगे और बाय कर्ण कर देंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी आपका tan a बराबर p बटे b कोण ए की सम्मुख भुजा, और बेस हमारा हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं साइन ए, तो कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा ये आपका ए बी हो गया। तो इसका मतलब इसको ए बी बटा क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी लिख सकते हैं। कोण सी की संलग्न भुजा, तो कोण सी की संलग्न भुजा बी सी है, तो इसको बी सी बाय ए सी लिख सकते हैं। उसके बाद कोण सी की सम्मुख भुजा, तो यह आपका ए बी हो जाता है, तो इसको हम ए बी बाय बी सी इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल और हम देकर समझेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लें, यह बहुत ही काम आएगा, आप लोगों को समझने में बहुत ही सहायक होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। इस ट्रायंगल में एक भुजा 5 है, यह 4 है, यह 3 है, यह ए बी सी लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम साइन ए लिखते हैं तो यहाँ पर ए को लिए, p बाय एच होता है, तो ए की सम्मुख भुजा 4 हो गई और h हो गया आपका 3 हो गया। अगर हमको कॉस ए को लिखना है तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है कि कॉस को लिखने में हम संलग्न भुजा लेते हैं, तो ए का संलग्न भुजा आपका 3 हो गया अब बाय 5 हो गया। उसके बाद अगर हमें लिखना है साइन सी लिखना है, तो साइन सी लिखने में सी की सम्मुख भुजा, तो सी की सम्मुख भुजा 3 हो गई, तो 3 बाय यह आपका 5 हो जाएगा। अगर हमको कॉस सी लिखना हो तो कॉस सी में क्या रूल है, सी की संलग्न भुजा, तो सी की संलग्न भुजा यहाँ पर 4 हो गई और उसके बाद इसका कर्ण जो है 5 हो गया। इस तरह से हम याद रखेंगे संलग्न भुजा को और सम्मुख भुजा को किस तरह से डिसाइड किया जाता है, इसके आधार पर हम लोग इसको पहचान सकते हैं कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इस चैप्टर को बनाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें जानना जरूरी है। अगर आपको कहीं पे लिखा रहे साइन ए इंटू साइन ए, इसको नॉट में लिख लेंगे, नॉट 1 में लिख लेंगे आप याद रखने के लिए। तो इसको देखिए तो साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा क्या समझेगा, इसको यह समझेगा कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर हम इसके ब्रैकेट को हटा दें तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बहुत समझ में आता है। लेकिन ये साइन ए जो है एक रेशियो है, एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये साइन और ए अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, साइन और ए अलग अलग नहीं होता है, इसलिए इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अगर साइन ए का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो इस दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। यदि मान लीजिए आपका कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, यही इसका लिखने का सही तरीका है। उसके बाद जैसा कि हम बताया कि साइन ए जो है आपका साइन इंटू ए, यह दोनों अलग अलग नहीं है, यह दोनों अलग अलग नहीं है। इसको अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत तरीका होगा लिखने का। इसलिए जब भी आप लिखें तो साइन ए एक ही टर्म है,
cos A एक ही टर्म है, एक ही संख्या को रिप्रेजेंट करता है, tan A एक ही संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इसमें तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है, अगर आपके पास दिया गया है साइन A प्लस B, तो इसको आप साइन A प्लस साइन B इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यह जो दोनों वैल्यू होता है, ये दोनों वैल्यू आपका आपस में बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे एक एग्जांपल लेके। ए का वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री रखते हैं, बी का वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, तो 60 प्लस 30 मिलके 90 हो जाता है। 90 का मान कुछ और होता है, साइन 60 का वैल्यू कुछ और होता है, कॉस 30 यहाँ बी के जगह पे रखें, बी का कॉस 30 का वैल्यू कुछ और होता है। तो इस तरह से ये तीन बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, और तीन बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। तो 8.1 का शुरू का हम लोग 4 क्वेश्चन बना चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे और इसको ज़रूर ही लिख लें। तो इसमें जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में अगर सेक थीटा इक्वल टू 15/12 दिया गया हो, सॉरी ये आपका सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया है, 13/12 दिया गया है, तो सभी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अनुपात आपको निकालना है। यानी कि साइन ए थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा, सबका वैल्यू। जैसे कि इसमें सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है, हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो होता है h/b होता है, तो 13/12। तो यहाँ आप h को लिखिए 13 के, b को लिखिए 12 के लिखिए। चूँकि अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि k का वैल्यू क्यों आ जाता है, तो k का वैल्यू जो है इसलिए आ जाता है, यह k हमारा कॉमन फैक्टर है। चूँकि जब भी किसी चीज़ को आप रेशियो में लिखते हैं तो उसको पूरी तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 4/6 को हम कटाएंगे तो कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसमें 2 से यह डिविजिबल है, 2 इसका दोनों का फैक्टर है। तो जो भी फैक्टर होता है उसको हम कटा के लिखते हैं, इसलिए उस फैक्टर को हम अलग अलग जब करते हैं तो यहाँ पर हमको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हमको निकालना है P का वैल्यू, तो P का वैल्यू आपका हो गया 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, तो यह आपका 169k का स्क्वायर माइनस 144k का स्क्वायर, यह 25k का स्क्वायर आता है, तो यह 5k आ जाता है इसका वैल्यू। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है जो p/h होता है। p का वैल्यू हमारा 5k है और h का वैल्यू जो है 13k है, तो 5/13 आ जाएगा। और cos थीटा को b/h लिखते हैं जो कि 12/13 आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर k को नेगलेक्ट कर सकते हैं, k को नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा कि जो k रेशियो आया, कॉमन फैक्टर आया, उसको हटा के आप लिख सकते हैं चूँकि रेशियो में आप लिख रहे हैं। और टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका होता है p/b होता है, p/b होता है। p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12 निकला हुआ है। इसी तरह से हम कॉट थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है टेन थीटा का, यानी कि b/p होता है, तो इसको 12/5 लिख सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा तो आपका दिया गया है ही, 13/12 दिया गया है। और यह कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि इसको h/p लिखते हैं, इसमें h ऊपर चला जाता है, p नीचे चला आता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 13/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है
ए और बी दो न्यून कोण दिया गया है और इस प्रकार दिया गया है कि cos A बराबर cos B है। तो इसमें cos A बराबर cos B दिया गया है आपको। और तो सिद्ध करें कि टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है कि कोण A बराबर कोण B, इसको आपको दिखाना है। इसके लिए हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, A B और C ले लेते हैं। ये A और B जो है आपका एक्यूट एंगल है, कहने का मतलब न्यून कोण है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास है cos A बराबर cos B है, तो cos A को हम A एंगल अगर लेते हैं तो जैसा कि cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कौन बनता है, संलग्न भुजा बनती है। तो आधार आपका संलग्न भुजा कोण A का संलग्न भुजा AC हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बटा AB लिखेंगे। उसके बाद cos B, cos B जब हम लेते हैं तो कोण B की संलग्न भुजा ही आधार होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा BC बटा AB हो जाएगा। अब यहाँ दोनों से देख सकते हैं कि AB आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया AC बराबर BC। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए AC की सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण B हो गया, तो इसको B लिखेंगे, कोण B लिखेंगे। और BC का सम्मुख कोण, BC का सम्मुख कोण A हो गया, तो इसको हम लोग कोण A लिखेंगे। इसलिए हम कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव्ड करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया। इसको आप लोग लिख लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़रूर लिख के इसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यदि cot थीटा बराबर 7/8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा का वैल्यू जो है 7/8 दिया गया है, तो आपको यहाँ पे मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों, और cot स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पर 7/8 है, तो आधार का वैल्यू 7K और लंब का वैल्यू 8K। इसमें हम K लिखेंगे। जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमेशा एक कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड को डाल देंगे। इसके बाद हमको चाहिए H का जो वैल्यू होता है बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यह 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49K का स्क्वायर 64K का स्क्वायर। अब इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 113K का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं √113K लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए B का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू मालूम है और H का भी वैल्यू आपको पता है। हमको ज्ञात करना है क्या? पहला नंबर इसमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर P बटा H, तो P का वैल्यू 8K बटा
रूट अंडर 113k इसको लिख देंगे। और जब इसको लिखेंगे तो के आपका कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तो लिखने वक़्त जो है साइन थीटा का वैल्यू जो आपका 8/√113 आया, तो दोनों को के अब नेगलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। कोसाइन थीटा की वैल्यू वही हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आधार 7k/√113 के इसको लिखेंगे और इसमें के को हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको तेज़ी से। तो यह जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन का वैल्यू 8/√113 और यह 1 माइनस 8/√113 अब बाय 1 प्लस 7/√113 और यह 1 माइनस 7/√113। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यह a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। हम लोग जान रहे हैं कि a इस प्लस बी और a माइनस बी अगर कर दें तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यह आपका फॉर्मूला है। इसी आधार पर हम इसको बिठा सकते हैं। तो यह आपका हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64/113 बाय 113 माइनस 49 यह 113। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 113 माइनस 64 बच जाएगा 49/113। अब यह नीचे से जो 113 है यह आपका ऊपर चला जाता है रूल के अनुसार। तो यहाँ पर 49 माइनस करते हैं तो 64 बचता है, 113 कट जाता है तो 49/64 आता है आपका। इस तरह से ये आपका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया उतना। अब हमको इसी में दूसरा नंबर निकालना था कि कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं आप लोग, जैसा कि हमने बताया है कि कॉट स्क्वायर थीटा को यह भी समझ सकते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू जो है हमारा 7/8 दिया गया है, तो इसलिए यह जो है 7/8 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा जो कि 49/64 होता है। इस तरह से हम इसके वैल्यू को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot A बराबर 8 नंबर में 3 cot A बराबर 4 है आपका। तो आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आप लिखिए कॉट ए बराबर 4/3 जो कि होता है p/b होता, सॉरी b/p होता है। ये क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। तो b का वैल्यू निकल गया 4 के, अब p का वैल्यू निकल गया 3 के। तो h का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 5k मिल जाएगा। अब हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, अब हमको क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें LHS लेते हैं या इसमें सारा वैल्यू को बिठाते हुए चले जाएंगे।
1 निकला है। tan a का वैल्यू, तो इसको हम tan a का होल स्क्वायर समझेंगे। इसको हमने बताया शुरू में भी, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर समझेंगे। इसको क्या समझेंगे? cos a का होल स्क्वायर समझेंगे। इसको हम क्या समझेंगे? sin a का होल स्क्वायर समझेंगे। तो tan a बराबर होता है p/b होता है। तो 3k/4k हुआ। k को हम कैंसिल करके लिख सकते हैं, इसीलिए यह आपका हो गया 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, और यह 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos a। cos a का जो वैल्यू होता है वह आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा है 4/5, तो डायरेक्ट इसको 4/5 का होल स्क्वायर लिखिए, और यह 3/5 का होल स्क्वायर लिखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16। तो इस तरह से यह 1 - 9/16 और 1 + 9/16 इक्वल टू 16/25, 16/25 माइनस 9/25। तो अब देखिए यह 16 - 9, ये आपका हो जाता है 7/16, 25/16 इक्वल टू 16 - 9, एलसीएम इसका 25 आ जाएगा। 16 - 9 यह आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए 16 और 16 कट जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में भी 7/25 बच गया, राइट साइड में भी 7/25 बच गया। इस तरह से हमारा यह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? इसको आप लोग जरूर लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है और बी पर राइट एंगल है। इसके बाद क्या दिया गया है कि आपका tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो आपको वैल्यू निकालना है sin a cos c। तो tan a बराबर 1/√3 जब दिया गया है, तो tan a बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब का जो वैल्यू है आपको कितना मिल रहा है? लंब मिल रहा है 1k और आधार मिल रहा है आपका √3k। तो हमको निकालना क्या है? h निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं, तो 1k का होल स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर, तो यह 4k का होल स्क्वायर का स्क्वायर आएगा जो कि 2k के बराबर होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 2k हमारा वैल्यू निकल गया h का। तो ये सारा वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन 9 में आपका क्या कह रहा है इसको देखिए। इसमें कह रहा है क्या कि आपको निकालना है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a और यह sin c, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है? sin a बराबर p/h होता है। cos c बराबर यहाँ के आधार पर देखिए यह a, b और c इसको मान लेते हैं। तो इस c के आधार पर, एंगल c के आधार पर यह आपका BC इसका बेस हो जाएगा। तो चलिए इसमें वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं कि tan a बराबर p/a के चलते जो है ये 1 हो गया आपका, यह आपका √3k हो गया, यह 1k हो गया, यह आपका 2k हो गया। a के कारण सम्मुख भुजा 1k है तो यहाँ लिखेंगे 1/2। c के कारण संलग्न भुजा 1 है तो यह 1/2 प्लस cos c a/, तो यह √3/2 और यह भी आपका √3/2 हो जाएगा। देख सकते हैं cos a, तो ये एंगल a है,
कॉस ए बराबर होता है क्या, आधार। आधार कौन सी भुजा होती है, संलग्न भुजा होती है, ए की संलग्न भुजा। तो यह √3/2 साइन सी भी आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, चूँकि √3 गुना √3 3 होता है, 2 गुना 2 4 हो गया। अब इसको आप देखिए 1 + 3 कीजिए तो यह 4/4 आता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है इसमें cos A cos C, दूसरा नंबर आपको निकालना है cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। cos A कह रहा है तो एंगल A की संलग्न भुजा बटक कर्ण, तो एंगल A की संलग्न भुजा √3 हो गया, तो √3/2 लिखिए। cos C है तो cos C है तो C की संलग्न भुजा 1 हो गई, तो 1/2 लिखिए, माइनस साइन A की सम्मुख भुजा 1 है तो 1/2 हो गया। साइन C कहने का मतलब सम्मुख भुजा √3/2 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों टर्म जो है आपका बराबर है, ये √3/4 है और यह भी √3/4 है, जिसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नंबर 9 को ज़रूर बना लेंगे, या तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रेंगल है, इसमें आपको दिया गया है PR प्लस QR का वैल्यू 25 दिया गया है और PQ जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे चलिए लिखते हैं PQ और यह आपका R हो गया। तो इसमें देखिए यह PQ आपका 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये X है। यहाँ पर देखा जाए कि ये साइड और ये साइड दोनों की जो लंबाई है वह 25 के बराबर है। कितना है, दोनों को जोड़कर 25 है। तो यदि एक को हम X मान लेते हैं तो दूसरा 25 माइनस X हो जाएगा, है कि नहीं। निश्चित रूप से अगर मान लीजिए 2 विद्यार्थियों को मिलाकर 10 रुपया है, एक के पास 4 रुपया अगर होता है तो निश्चित रूप से दूसरे के पास 10 - 4 यानी कि 6 रुपया होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, तो x² यानी कि वी हैव हमें है क्या, हमारे पास है x² = 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। x² = 625, 25 का स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 50x प्लस 25। x² कट गया आपका। इसके बाद यह 50x को लेफ्ट साइड लेते चले जाइए और यह आपका 650 हो गया। x का वैल्यू 650/50, ये आपका निकल जाएगा 13। तो इस तरह से x का वैल्यू 13 निकल गया। अब QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 बराबर 12। तो इस तरह से यह जो वैल्यू हो गया आधार आपका 12 निकल गया। तो तीनों साइड हमारा निकल गया। तीनों साइड निकलने के बाद हमको क्या निकालना है, इसमें साइन P निकालना है। तो साइन P देखिए, P जो है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो P/H होता है। तो यहाँ तो निश्चित रूप से कर्ण जो है आपका 13 है। अब रह गई P की बात, तो P मतलब कि यह लंब की बात, तो कोण P का जो सम्मुख भुजा होगा वही इसका लंब होगा, तो यानी कि यह 12/13 हो गया।
इसके बाद कॉस पी निकालना है आपको। कॉस पी बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो P की जो संलग्न भुजा होगी वह क्या होगी, आधार होगी, यानी कि 5/13 यह हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है tan P का वैल्यू। तो tan P का वैल्यू देखिए, यह दोनों जो है यह क्या होता है, P/B होता है, जो कि 12/5 हो जाएगा। इस तरह से हम तीनों वैल्यू को निकाल कर इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 को लिख रहे होंगे और वीडियो को पॉज करके आप यह क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रूर उतार लीजिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है आपका। तो इसीलिए पहले नंबर को आप लोग ट्रू लिखिए, सॉरी फॉल्स लिखिए। पहला नंबर जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। 1 से यह बोल रहा है कम, लेकिन 1 से ज़्यादा भी होता है। अब पूछेंगे आप क्यों, कि tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आपका, आधार होता है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। सॉरी, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन लंब और आधार में, लंब और आधार में जो है, और आधार में आप एक रिलेशन को देखिए कि लंब भी बहुत बड़ा हो सकता है और आधार भी बहुत बड़ा हो सकता है। कैसे, इस फिगर को देखिए। जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, अब यह एंगल A है, तो इसमें देखिए तो यह आधार बहुत बड़ा है। अगर हम इस फिगर को ऐसे बना दिए और यहाँ पर एंगल A है, तो देखिए यहाँ लंब बड़ा है। तो लंब, लेकिन इस दोनों के बावजूद, इस दोनों की लंबाई जितनी भी है, लंब और आधार की लंबाई जितनी भी है, उस दोनों से बढ़ के है आपका कर्ण। कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, कर्ण जो होता है हमेशा आपका बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह गलत हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कोण A के किस मान के लिए सेक बराबर 12/5 होता है। किसी मान के लिए 12/5 हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक A को हम लंब H बटा क्या लिख सकते हैं, B। तो यहाँ पे लिखा है 12/5। तो सही बात है। लंब जो होता, कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है और आधार जिससे हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ क्या लग रहा है, ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि यह जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं। कॉस ए कॉन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये नहीं है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है, इसीलिए तीसरा नंबर फॉल्स हो जाएगा। चौथा नंबर कॉट ए को आप कॉट और ए का गुणनफल समझते हैं। तो इसको हमने शुरू में ही बताया, वीडियो के शुरू में ही बताया, वो गुणनफल नहीं होता है, वह एक ही टर्म होता है। तो इसीलिए यह भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है 4/3 हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, यह जो है आपका गलत है। लेकिन आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें ट्रू दिया गया है इसके आंसर में। तो हम, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता है और आप जो है इसे ही सही माने। साइन थीटा बराबर 4/3 है, जो कि गलत है, यानी कि यह जो है आपका फॉल्स है। तो इस तरह से हम लोग का सारा प्रॉब्लम बन जाता है 8.1 का। और 8.1 के सारे प्रॉब्लम को आप लोग कॉपी में उतारें और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में ज़रूर डालें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, घर में रहें, सुरक्षित रहें
और सरकारी नॉर्म्स का पालन करें। धन्यवाद।